साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल करी। अब हम जानेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि आपने ये कंपनी बनाई और इस कंपनी को आप किसी और को भी ऑपरेट चाहते हैं कि कोई और डेटा एंट्री करे और आप यहाँ पे देख पाए, आप ही मैनेज कर पाए। मतलब कई सारे यूजर को आप ये कंपनी देना चाहते हैं और कई सारे यूजर इसको अपने अपने अकाउंट पे ऑपरेट करें। तो उसके लिए उनका अलग से यूजर पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, ये जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप यूजर के लिए पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको ये आना है टैली बोल्ड पासवर्ड पे। जब यहाँ पे आते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा, बोल्ड पासवर्ड पहला काम। जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं तो फिर से आप आते हैं कंपनी ऑप्शन पे। यहां पर आपको मिल जाएगा यूजर मैनेजमेंट एरिया पे आप आ जाएंगे। जब तक आप बोल्ड पासवर्ड नहीं एक्टिवेट करते तब तक ये आपको नहीं दिखेगा, और जैसे ही आप एक्टिवेट कर देंगे ये आपके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पे चेंज यूजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूजर क्या बना रखा है, मान लीजिए ये यूजर बना रखा है। आप कोई नया यूजर देना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज यूजर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप उसका कोई दूसरा नाम दे दीजिए, और अभी आगे और डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे आप दूसरा नाम दे दीजिए, लेकिन समस्या ये है कि हमने कोई और यूजर तो बनाया नहीं है, तो वो दूसरा नाम दे कहां से। और फिर पासवर्ड देना होगा। तो आइए हम नया यूजर कैसे क्रिएट करते हैं वो जानते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ कंपनी ऑप्शन पे आके यहाँ यूजर एंड पासवर्ड पे आ जाना है। अब यूजर एंड पासवर्ड पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा एंट्री और ऑनर, और साथ साथ यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। जब आप नेट के माध्यम से आप यूज करेंगे या एक जैसे आप ऑपरेट करना चाहते हैं कहीं और भेजकर, और आपने रजिस्टर्ड टैली ले रखी है, तब ये काम करेंगे। तो अब यहाँ पे चलिए, ये ऑनर के लिए पासवर्ड है, ठीक है। ऑनर के लिए तो हमने ऑलरेडी बना दिया है। अब डेटा एंट्री के लिए बनाते हैं, तो हमने यहाँ डेटा एंट्री कर दिया। हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे। अब यूजर नेम यहाँ पे हमने नाम डाल दिया शुभम। फिर उसके बाद पासवर्ड शुभम को क्या देना चाहते हैं, मान लीजिए इनको कॉमन पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि डेटा एंट्री है तो बाकी सारी चीजें ऑफ होंगी। फिर उसके बाद अगला यूजर फिर बनाते हैं, फिर डेटा एंट्री के लिए अब बना देते हैं बिपिन। तो ये एक यूजर और बन गया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं। अभी हम इनको भी यूज करके दिखाएंगे। इसका भी पासवर्ड हमने दिया, और एक और बना देते हैं। मान लीजिए मान लीजिए रमेश बना देते हैं। अब इसमें पासवर्ड दे दिया, ठीक। ये हमने 3 यूजर बना दिए, लेकिन अब यहां पर हम एक और बनाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, वो बनाते हैं ऑनर के लिए। अभी तक हम डेटा एंट्री ऑनर 2 होंगे। एक तो मैंने ऑलरेडी सचिन का बना रखा है, दूसरा एक ऑनर और बनाते हैं, और फिर उसके बाद यहां पर आगे करेंगे काम। तो अब ऑनर का नाम यहां पर लिखेंगे। अब ऑनर में हम नाम डालते हैं सौरभ, और फिर इनका पासवर्ड जो भी आप डालना चाहें, तो इनका भी पासवर्ड हम अपने मन से डाल देते हैं। ये ऑनर, और इतना सारा हमने डिटेल कर दिया। अब यहाँ पे ब्राउज और रिमोट और ये सारी चीजें हैं, क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिर एंड ऑफ लिस्ट कर दें और यस कर दें, और सारे यूजर बनाए तो और भी बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी है और इस कंपनी को हमने ऐसे छोड़ दिया, और फिर अब यहाँ पे हम चेंज यूजर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने चेंज यूजर पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे आ गया चेंज यूजर। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब जिस यूजर को ऑपरेट करना है वो अपना नाम डाले। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं सौरभ, और इंटर करते हैं। तो अब आ गया। अब सौरभ का जो पासवर्ड हमने जनरेट किया था वो डालते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सौरभ का आ गया। ये ऑपरेट कौन करेगा, सौरभ करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें ये देखिए, यहाँ पे ये
ना कैपिटल अकाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन भी नहीं देख पाए। अच्छा ये ऑनर है, सॉरी, ऑनर सारा सब कुछ देख पाएगा, ये कर पाएगा। लेकिन अब ये ऑनर देख लीजिए आप, यहाँ पे वो सारे यूजर मैनेजमेंट हट गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से ऑनर वाले पे जाना है, किस पे, सचिन पे। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, चेंज सचिन। अब पासवर्ड डालते हैं, जो भी पासवर्ड आपने डिसाइड किया था। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आपको फिर मिल जाएंगे। फिर अगला यूजर आपको चेंज करना है। फिर आप यहाँ पे जो आपने यूजर बना रखा था वो यूजर का आप नाम दीजिए। अब मान लीजिए आपने बनाया था विपिन, तो आप यहाँ पे विपिन का नाम दीजिए, विपिन। और फिर विपिन का जो पासवर्ड था, करेक्ट पासवर्ड आप देंगे तभी जाके ओपन होगा। अब यहाँ पे कंपनी सचिन मोटर्स ही है, लेकिन ये यूजर पे खुल गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। वाउचर की एंट्री के अलावा ये डे बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके बहुत सारी चीजें गायब हो चुकी। अब यही अगर, चलिए इसको हम सर्ट करते हैं, और सर्ट करके और चेंज यूजर पे आके यहाँ पे हम विपिन यूजर को हटा के सौरभ को डालते हैं। तो सौरभ को ऑनर में डाला था, तो सौरभ में देखिए क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो यहाँ भी ये सारी चीजें सौरभ कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हैं, सारा सब कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन वही जो दूसरे यूजर हैं वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगले यूजर को फिर से देखते हैं, शुभम। और एक बात और ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ पे शुभम लिख दिया, अब यहाँ पासवर्ड अगर मैं डाल रहा हूं तो अभी ये गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि शुभम जो ये यूजर है इस तरीके से नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी गलत, स्पेलिंग हमने गलत लिख दी। तो अब हमें स्पेलिंग सही करनी होगी, तो हम लिखते हैं सही स्पेलिंग और इंटर करते हैं, और फिर यहां सही पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे तो अगला यूजर खुलेगा। और अब देखिए यहां पर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, कोई सॉरी मतलब कोई भी, जैसे ना वो तो हमारा बैलेंस शीट देख सकता है, ना प्रॉफिट लॉस देख सकता है, ये सारी चीजें कुछ नहीं वो देख पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री कर पाएगा और रिकॉर्ड को मैनेज नहीं कर सकता। आप चाहो तो आप अपना A to Z सारी चीजें देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं मेन यूजर पे, जो हमारा यूजर था सचिन, और फिर इसका जो पासवर्ड है वो हम टाइप करते हैं। तो हम आ गए हैं मेन यूजर पर। यहां पर उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यूजर बनाएं और यूजर का पासवर्ड चेंज, यहां से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब जिस यूजर का पासवर्ड, जैसे सचिन का पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पासचिन पे आ जाइए। अगर आप यहाँ किसी दूसरे यूजर पे जाना चाहते हैं तो दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज कर लीजिए। आप यहाँ से उसके पूरे पासवर्ड से रिलेटेड भी जो चाहे आप यहाँ से पॉलिसी से रिलेटेड भी काम कर सकते हो। तो अभी मैं पॉलिसी समझा दूं आपको। जब आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पासवर्ड पॉलिसी पे आते हैं तो एक्टिव पासवर्ड पॉलिसी, तो पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट हो जाए। अगर एक्टिवेट हो गई तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या क्या चीजें निर्धारित कर सकते हैं। मिनिमम पासवर्ड इतने का होना चाहिए, मतलब आपको सारी चीजें, जैसे आप ऑनलाइन देखते हैं कि पासवर्ड इतने अक्षर से, इसमें ये चीजें कैरेक्टर और ये इंक्लूड होगा, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसको नो कर देंगे तो पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस नहीं होंगे, आराम से जो और जैसा आप चाहें वैसा पासवर्ड डाल सकते हैं। तो और यूजर रोल्स है, तो यहाँ पे जो यूजर आप कैसे आप दिए हैं, डेटा एंट्री का दिए हैं वो आप देख सकते हैं, या यहाँ पे किस तरीके का यूजर है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसको हम बैक करके पीछे आते हैं तो यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करना तो बता ही दिया कि कैसे पासवर्ड। अब किसी यूजर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यूजर भी डिलीट कर पाएंगे। यूजर कैसे डिलीट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, पासवर्ड चेंज करने से लेकर हर एक चीज। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।